बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में 4 परी दोस्त एक साथ रहा करती थी। चारों में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। जहाँ भी जाती थी चारों एक साथ ही जाया करती थी। वह चारों बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली परियां थी। वो हमेशा परीलोक की रक्षा करती थी, हमेशा बुरी शक्तियों को परीलोक में आने से रोकती थी। से ही एक दिन चारों परियां रानी परी के पास जाती है और उनसे कहती है, रानी परी, हम कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। क्या हम पृथ्वी पर जा सकते हैं? तुम चारों परियां हमारी परीलोक की जान हो। तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम चारों के पास अद्भुत शक्तियां हैं। तुम्हारे रहने से हमारा परीलोक सुरक्षित रहता है। अगर तुम कहीं चली जाती हो तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी शक्तियां हमारे परीलोक पर हमला न कर दे। इसीलिए तो हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। लेकिन रानी परी, हमारा पृथ्वी पर जाने का बहुत दिल कर रहा है। कितना समय हो गया हम पृथ्वी पर नहीं गए और अब कोई बुरी शक्ति हमारे परीलोक पर नजर उठाकर भी नहीं देख सकती। पिछली बार देखा नहीं आपने, हमने काली शक्ति को कैसे हराया था। प्लीज रानी परी, हमें जाने दीजिए ना पृथ्वी पर। ठीक है, तुम चारों इतनी जिद कर रही हो तो मैं मना नहीं करती, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों से अपने ही जैसे 4 पुतले बनाने होंगे ताकि बुरी शक्तियों को लगे कि तुम परीलोक में ही हो। और हाँ, पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगी। साधारण इंसान बनकर वहाँ पर तुम घूमोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्तें मंजूर है तो तुम पृथ्वी पर जा सकती हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने पृथ्वी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो बुरी शक्तियों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा यह पता लगाने में कि तुम कहाँ पर हो। ठीक है ना? चारों परियों को रानी परी से पृथ्वी पर जाने की अनुमति मिल जाती है और उसके बाद चारों परियां अपनी शक्ति से अपने ही जैसे 4 पुतले बना देती है और फिर वह साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर आ जाती है और वह पृथ्वी पर आकर बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देख रही थी, बहुत ही एंजॉय कर रही थी। पृथ्वी पर घूमने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें ठंडे इलाके में जाना चाहिए। शिमला, मनाली, कहाँ जाना पसंद करोगी तुम? मैं तो शिमला ही जाना पसंद करूँगी क्योंकि वहाँ पर अभी बर्फबारी हो रही होगी। बर्फ में खेलने का कुछ और ही मजा है। चारों दोस्त शिमला जाने का प्लान बना लेते हैं और वह शिमला पहुंच भी जाती हैं। शिमला में बर्फबारी हो रही थी और वह चारों बर्फबारी की मजा ले रहे थे। बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंक रही थी। वह चारों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी कि तभी उन्हें एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। क्या तुम तीनों को भी आ रही है? हाँ, मुझे भी रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई तो यहाँ रो रहा है। हमें इस आवाज़ का पीछा करना चाहिए। चारों परी दोस्त उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो एक औरत बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। तभी वह जख्मी औरत चारों परियों को देखकर कहती है, मेरी मदद करो। मेरी 4 नवजात बच्चियां यहाँ बर्फ में दबी हुई है। मेरी बच्चियों को बचा लो, वरना मेरी बच्चियां यहाँ ठंड में मर जाएंगी। ये आप क्या कह रही है? आपकी 4 नवजात बच्चियां यहाँ बर्फ में दबी हुई हैं और आप इस तरह से जख्मी? क्या बात है? क्या हुआ? मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले मेरी बच्चियों को ढूंढो। मेरी बच्चियां यही कहीं इस बर्फ में दबी हुई है, उन्हें बचा लो। चारों परियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि वह औरत क्या कह रही है, लेकिन उस औरत के कहने पर चारों परियां बर्फ में खुदाई करना शुरू कर देती हैं। बहुत ही ज्यादा खुदाई करने के बाद वह चारों नवजात बच्चियां मिल जाती है, लेकिन वह चारों बच्चियां ठंड की वजह से जम चुकी थी। ये चारों तो जम चुकी है, पता नहीं सांस आ भी रही है या नहीं। हमें तुरंत ही आग जलानी होगी। साधारण आग से काम होगा भी या नहीं पता नहीं। मुझे तो लगता है कि हमें हमारी शक्तियाँ इस्तेमाल करके जादुई आग लगानी ही होगी। हमारी जादुई आग से ही बच्चियाँ ठीक हो सकती है। यह तुम क्या कह रही हो? हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो काली शक्तियों को तुरंत पता चल जाएगा कि हम पृथ्वी पर हैं। सुने ना, हम परियां हैं। हमारा कर्तव्य है लोगों की जान बचाना, उनकी रक्षा करना, ना कि उन्हें मुसीबत में छोड़ देना। अगर हमने अपनी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं की तो ये चारों बच्चियाँ अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। काली शक्तियों को हम बाद में देख लेंगे। तारा परी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर जादुई आग जलाती है। जादुई आग की मदद से वह चारों नवजात बच्चियाँ ठीक हो जाती हैं और उसके बाद वह चारों परियां उन बच्चियों को उनकी माँ के पास लेकर जाती हैं। तभी वह जख्मी औरत कहती है, तुम चारों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी चारों नवजात बच्चियों को बचाया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी चारों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए जिंदा रह पाऊंगी। तुमने मेरी चारों बच्चियों को बचाया। क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियों का ख्याल रख सकती हो? हम पृथ्वी के बच्चों को परीलोक पर नहीं ले जा सकते। परीलोक में सिर्फ परियां ही रहती हैं और हम पृथ्वी पर भी नहीं रह सकते। आप हमें बता दीजिए कि इन चारों बच्चियों के पिता कहाँ हैं? हम इन्हें वहाँ लेकर जाते हैं। मेरे पति बहुत ही ज्यादा कठोर और निर्दयी है। अगर तुम इन्हें वहाँ लेकर जाओगी तो वह मेरी बच्चियों को दोबारा से मारने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं मेरी बच्चियों को वहाँ नहीं भेज सकती। कितने ज्यादा दुष्ट इंसान है। कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ इन्हें ले जाना खतरों से खाली नहीं है। चारों परियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी वह जख्मी औरत हमेशा हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चली जाती है। चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह चारों यह दुविधा में पड़ जाती है कि अब इन अनाथ बच्चियों को यहाँ पृथ्वी पर किसके सहारे छोड़कर चली जाएं। मुझे लगता है कि अब हमें इन चारों बच्चियों को परीलोक ही लेकर जाना होगा। हाँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमें यहाँ ठंड में यह 4 बेटियाँ मिली है। हमें इन चारों बेटियों को अपने साथ परीलोक ही लेकर जाना होगा। रानी परी थोड़ा गुस्सा करेंगी, लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। चारों परियां उन 4 अनाथ बेटियों को अपनी बेटी बनाकर परीलोक ले जाने का फैसला बना लेती है। वह चारों परीलोक जा रही थी कि तभी परीलोक देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि परीलोक को चारों तरफ से काली शक्तियों ने घेर लिया था। बेचारी सारी परियां काली शक्तियों की चपेट में आ चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। रानी परी भी काली शक्ति की चपेट में आ चुकी थी और वह काली जादूगरनी परीलोक पर कब्जा कर कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। रानी परी, तुझे क्या लगा था कि मैं वापस कभी भी परीलोक पर नहीं आऊंगी और परीलोक पर कब्जा नहीं करूंगी? अब ये परीलोक मेरा है, मेरा। यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। तुझे अपनी चारों परियों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था ना, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया है, धोखा। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने पृथ्वी पर अपनी जादू का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से हमारे परीलोक पर
उस काली जादूगरनी ने कब्जा कर लिया है। अब हम परीलोक के अंदर कैसे जाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है हमने पृथ्वी पर जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ना ही हम पृथ्वी पर जाते और फिर ना ही हमें ये अनाथ बेटियां मिलती और ना ही हमारा परीलोक इस मुसीबत में फंसता। अब हमें यह सोचना है कि हम इन काली जादूगरनी से कैसे लड़े, और हम इन बच्चियों को पृथ्वी पर ऐसे मरता हुआ भी तो नहीं देख सकते थे। अब जल्दी से सोचो कैसे हम परीलोक में जा सकते हैं। अगर ये काली जादूगरनी परीलोक से बाहर आ जाए तो हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये जादूगरनी बाहर कैसे आएंगी? मेरे पास एक आइडिया है इस काली जादूगरनी को बाहर बुलाने का। चारों परियां अपनी चारों बेटियों को रुलाना शुरू कर देती हैं और वह चारों बेटियां बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। बच्चों की आवाज सुनकर काली जादूगरनी चौंक जाती है और वह बाहर आ जाती है। और जैसे ही काली जादूगरनी परीलोक से बाहर जाती है, चारों परी दोस्त परीलोक के अंदर आ जाती है और अपनी शक्तियों से रानी परी को और सारी परियों को आजाद कर देती है। लेकिन तभी वहां पर काली जादूगरनी आ जाती है। अच्छा, तो तुमने मुझे धोखे से बाहर बुलाया ताकि तुम अंदर आ सको, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम चारों को मारकर तुम्हारी सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी और परीलोक पर राज करूंगी, राज। दुष्ट जादूगरनी रुक, तुझे अभी पता चल जाएगा कि गलती हमने की है या फिर तूने। तुझे क्या लगा कि तू हमारे परीलोक पर ऐसे ही आसानी से कब्जा कर लेगी? चारों परियां अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार काली शक्तियां भी बहुत ही शक्तिशाली बनकर आई थी। चारों परियां और काली शक्तियों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और चारों परियां काली शक्तियों का इस बार सर्वनाश कर देती है और उसकी सभी काली शक्तियों को मार देती है और चारों परियों की जीत हो जाती है। रानी परी और सारी परियां चारों परियों की जय जयकार करती हैं। रानी परी, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हम मजबूर थे। हमें मजबूरी में हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अब परीलोक छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इन 4 अनाथ बेटियों को परीलोक में रहने की अनुमति देनी होगी। आज से ये हमारी बेटियां हैं। क्यों नहीं, जरूर। क्या तुमने मुझे इतना कठोर समझा है? आज से ये चारों बेटियां परीलोक का हिस्सा है। चारों परियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि उन्हें चारों बेटियों की परवरिश करने का मौका मिल गया है। चारों अनाथ बेटियों को परी माँ का प्यार मिल रहा था और परीलोक में रहने का अवसर भी मिल रहा था उन्हें। अब चारों दोस्त और उनकी बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी को लाइक कमेंट जरूर करिए।